इसलिए एक स्कूल और डिस्पेंसरी की योजना उन्होंने अपने खून पसीने से सींच करके लाया। इसमें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उन्हें यह समझ में था कि ये छलिया कुछ न कुछ करेगा। इस जमीन को डीडीए के अंदर करवाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हुआ ये जमीन, और जो डीडीए की जमीन है तो डीडीए किसी स्टेट की नहीं होती, सेंटर की जमीन है, और उस जमीन पे इस कॉलोनी को भविष्य बनाने की योजना बनाई गई। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पे हम लोग डिस्पेंसरी खोलने वाले हैं या निगम विद्यालय खुलने वाला है, तो इसके ऊपर भी उनकी नजर पड़ गई कि पहले से उनको ध्यान नहीं था कि यहाँ पे बारात घर है, इसको ठीक कराना है या कुछ कराना है, उसको उनको ये बात की चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे ही अब इलेक्शन आ रहा है, उनका काम कुछ अभी तो दिखा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जो पब्लिक में अच्छा हो। तो उन्हें ये लगा कि चलो हम ये बारात घर का उद्घाटन करते हैं तो पब्लिक को लगेगा कि हाँ कुछ काम हो रहा है। महेंद्र यादव, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके क्षेत्रीय निगम पार्षद और हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद हमारे बड़े भाई परवेज वर्मा जी द्वारा, और परवेज जी सांसद जी के पास कभी कोई भी चीज तभी पॉसिबल हो पाती है जब हमारे आगे निगम पार्षद आपकी समस्याओं को लेकर या हम सभी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर वहां पे पहुंचते हैं। तो ऐसे निगम पार्षद को मेरा कोटि कोटि नमस्कार और धन्यवाद सभी कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से और क्षेत्रीय लोगों की तरफ से भी कि आपने क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। इस क्षेत्र के विधायक के माध्यम से आज तक कोई भी स्कूल, कोई भी डिस्पेंसरी अगर आपके इस वार्ड के अंदर बनी हो, विकासनगर वार्ड में, तो आप बताइए कुछ नहीं बना। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये एक स्कूल बनता है या ये डिस्पेंसरी बनती है तो क्षेत्र के लोगों को इससे फायदा होने वाला है या नहीं। तो जैसा कि अभी रणधीर जी ने बोला, इस बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अगर हिम्मत है और आपके अंदर क्षमता है, ये 8 साल तो आपको जीते हुए हो गई, पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस अरविंद केजरीवाल की चोर की निकम्मे की सरकार है। अगर आप विकासनगर की जनता के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हो और क्षेत्रीय भविष्य को अच्छा करना चाहते हो, स्वास्थ्य पद्धति अच्छा करना चाहते हो, तो सांसद ने और भाई रणधीर जी ने एक जो स्कूल और डिस्पेंसरी खुलवाया है, अगर हिम्मत है तो एक आप भी खोल के दिखा दो, तब आके बात करना, नहीं तो बात करने की जरूरत नहीं है। जय हिंद। आपको पता है कि हम महेंद्र यादव जी जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, तो हड़पने के मामले में तो उनका नाम बहुत पुराना है। तो अब जब बात आती है ये सरकारी जगहों की जो अब डीडीए के अंडर में आती है, तो आपको जानकारी है और हम सभी को जानकारी है कि डीडीए के अंडर का मतलब होता है कि माननीय सांसद जी की जो ज़मीन है वो डीडीए के अंडर में आती है। और जो क्षेत्र के निगम पार्षद भाई रणधीर कुमार जी हैं, इनके अथक प्रयासों के से यह जो जगह जो हुई है वो हमारी विद्यालय, एमसीडी का विद्यालय हो या फिर हमारी जो है ना यहाँ पे डिस्पेंसरी हो, उसके माध्यम से काम होने वाला है। मैं अपने आप को भी स्थानीय आदमी मानता हूँ। मैं यहाँ का ही बगल वाले वार्ड सैनिक एंक्लेव का रहने वाला हूँ। मेरे घर के पास अगर कोई बात आती है तो हमको बारात भरनी चाहिए। शादियाँ तो हम रोड पर टेंट लगा के भी कर सकते हैं, पर हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाने सिखाएंगे। हम अपने बच्चों को विद्यालयों में भेज सकते हैं, तो हम अपना भविष्य सही करने के लिए हम विद्यालय की ही मांग करेंगे। अगर स्वास्थ्य मेरा पर परेशानी है, मुझे कोई शारीरिक परेशानी है, तो मुझे अगर दवाई लेनी है तो मुझे दीनदयाल ना जाने से अच्छा है कि मेरे घर के बाहर में ही डिस्पेंसरी हो तो मैं वहां से दवाई ले सकूं। तो क्षेत्रीय लोगों का बिल्कुल सीधा स्पष्ट रूप में कहना है कि वो चाहते हैं कि हमारे भविष्य सही हो, तो उसके लिए हमारा स्कूल खुलना चाहिए, साथ के साथ हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय विधायक के द्वारा कोई भी डिस्पेंसरी, कोई भी यहाँ पे हॉस्पिटल, किसी बात की कोई भी 8 सालों के अंदर काम नहीं हुआ है। तो क्षेत्रीय लोग, स्थानीय निगम पार्षद और हमारे परवेज साहिब सिंह वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि विधायक जी ने भी यहाँ पर पहुँचने का 10 बजे का स्टेटमेंट दिया। विधायक जी जितने भी काम कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। विधायक जी का कोई हक नहीं बनता है। ये डीडीए की जमीन है, डीडीए की जमीन पर अधिकार सांसद का होता है। अब निगम के द्वारा इसको निगम अपने अंडर में ले करके यहाँ पे एक प्राइमरी विद्यालय और डिस्पेंसरी जच्चा बच्चा केंद्र खोलना चाहती है।
है। देखिए, यदि क्षेत्र के विधायक अभी भी कोई ऐसा काम या ऐसा कदम उठाते हैं तो यहाँ की क्षेत्र की जनता जो है उसका पुरजोर विरोध करेगी और इसके लिए उनको भाजपा कार्यकर्ता फिर से मालूम होते ही एकत्रित हो जाएगा और इस कार्य में उनको सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, जो ये कार्य हमारे लोकप्रिय सांसद भाई परवेश वर्मा जी ने जो यहाँ के लिए कार्य किया है, स्कूल और डिस्पेंसरी का, और ये उसको बारात घर बनाना चाहते हैं। कोई भी ये आप महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर देखकर इस स्थान को, ये क्या बारात घर के लायक है? ना कोई रास्ता है, ना कोई ढंग की रोड है कि भाई जो यहाँ पर बारात आ सके। देखिए, ये प्री प्लान उनका हो सकता है क्योंकि चुनाव सर पे है। वो चाह रहे हैं कि क्षेत्र में कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरी तरफ वोट आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना जागरूक और इतना कर्मठ है कि ऐसा कोई कार्य है जो उनके उसमें नहीं है, दायरे में आता, उसको नहीं करने देगी और पुरजोर विरोध करते हुए हम उसका बार बार इसी तरह जैसे आज सारे एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र की जनता भी इसके साथ जुड़ जाएगी और ये हमारा जो काम जो हमने बेड़ा उठाया है ये पूरा होकर रहेगा। मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे आज जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन हो रहा है? ये तो होना ही था क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं महेंद्र यादव जी आज तक कहीं भी कुछ अच्छा किए नहीं, तो उनका तो चीटिंग करना काम है। जो ये निगम के हमारे जो निगम पार्षद हैं रणधीर कुमार जी अपने संघर्ष से यहाँ पे स्कूल और डिस्पेंसरी के लिए अपनी कार्रवाई जो है 2018 से इस पे काम कर रहे थे। अब जाके वो सक्सेस हुआ है प्लान प्रवेश वर्मा के द्वारा। तो यहाँ पे जब सक्सेस हुआ है तो अब वो विधायक जी सोच रहे थे कि हम यहाँ पे जो है उद्घाटन करने हम आए, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोते नहीं है, हमेशा जगे रहते हैं और हर चीज का नॉलेज रखते हैं, कब कहाँ क्या हो रहा है। वो घर में बैठे नहीं रहते हैं। उन्हें पता लगा कि यहाँ पे विधायक जी आ रहे हैं अपने कर कमलों द्वारा यहाँ पे उद्घाटन करने, मेहनत कुछ किए नहीं और अच्छाई लेने के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग विरोध करने आए थे कि जब काम हम किए हैं तो उद्घाटन भी हम ही लोग करेंगे। मैम, आप कहाँ पर रहते हो? जी, मैं 23 में ही रहती हूँ। मेरा निवास स्थान 22 में है। लेकिन क्या चाहते हैं आप इस जगह पर, क्या बनना चाहिए इस जगह पर? देखिए, जैसे कि हमारे जो स्थानीय निगम पार्षद रणधीर कुमार जी हैं, उन्होंने बहुत प्रयास करा है, बहुत मेहनत करी है। 2018 से लेकर के अब तक जो भी हमारे कॉलोनी की समस्या थी वो हमारे माननीय सांसद जी तक उन्होंने पहुंचाई कि यहाँ पर, क्योंकि हमारी माताएं बहनें और जो छोटे बच्चे उनके लिए या तो एक विद्यालय यहाँ खुले या डिस्पेंसरी का। यहाँ पे आसपास में कोई विद्यालय नहीं है, कोई छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे कोई डिस्पेंसरी नहीं, विद्यालय नहीं है। अगर है भी विद्यालय तो हर साल में वहां तक जाने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, जो छोटे बच्चे हैं हमारे। और डिस्पेंसरी तो यहाँ आसपास में है ही नहीं। तो आप लगाइए, जो एक बुजुर्ग हैं, महिलाएं हुए बुजुर्ग, हमारी जो माताएं हैं। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमने गली गली में डिस्पेंसरी बनवा। आप यहाँ पर आए हो, कौन सी गली की कौन सी डिस्पेंसरी की आप बात कर रहे हो? केजरीवाल जी जो है ना, एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। उसने कहाँ पर आज तक तो हमने नहीं देखा उसका कौन सा विकास और कौन सी डिस्पेंसरी खुलवाई। आज तक हमने उनका एक भी विकास नहीं देखा। सिर्फ उनका विज्ञापनों में विकास होता है और लंदन भी विज्ञापनों में हमारा दिल्ली प्रदेश बनता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं करा है दिल्ली प्रदेश के लिए। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहोगे इस विषय पर? मैं यही कहना चाहूंगा, विधायक जी को आए हुए इस इलाके में 8 साल हो गया। मुझे कोई एक ऐसा काम विधायक जी के द्वारा या उनके जो समर्थक उनके द्वारा बताया जो उन्होंने एक जनता के हित के लिए किया। जनता के हित के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने माननीय सांसद परवेश जी का और अपने भाई निगम पार्षद रणधीर जी का, जिन्होंने अथक मेहनत करके प्रयास करके इस इलाके के अंदर एक डिस्पेंसरी, एक निगम स्कूल लाए, जिसका भी है ना श्रेय लेने के लिए विधायक यहाँ का, जिसने अभी तक कोई काम नहीं किया जनता के हित के लिए कोई, उसका श्रेय लेने के लिए खुद आने को तैयार थे। आज का उनका कार्यक्रम था सुबह 10 बजे का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता लगा, हम लोग सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनका श्रेय लेना बिल्कुल गलत था। श्रेय बनता है सांसद जी का, हमारे निगम पार्षद जी का, जो स्थानीय निगम पार्षद रणधीर कुमार जी। उसने 10 बजे का टाइम था उद्घाटन के लिए, अब 1:15-1:30 बज रहा है, लेकिन अभी तक वो नजर नहीं आए और ना ही वो आएंगे, क्योंकि उन्हें पता लग गया है, यहाँ की जनताओं को पता लग गया है कि इसका श्रेय झूठा श्रेय ले रहे थे, उनकी पोल खुल रही थी, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आए। मैं इस क्षेत्र में 98 से रह रहा हूँ और इस क्षेत्र में आज तक विकास नगर वार्ड में ना कोई
डिस्पेंसरी है और ना ही कोई सरकारी स्कूल है। अगर यहाँ के बच्चे को किसी को अगर स्कूल जाना है तो रडार कुंवर सिंह नगर जाएगा या हस्ताल जाएगा या बतख फार्म हाउस के पास जाएगा। इस क्षेत्र की आबादी लाखों में है और बच्चे को सबसे ज्यादा यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में लोग भेज रहे हैं, क्योंकि नजदीक में कोई स्कूल नहीं है, नजदीक में प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल नजदीक होने के कारण छोटे छोटे बच्चों को इस स्कूल में भेज रहे हैं। हमारे विधायक जी अभी झाड़ू के जो है उनको कुछ व्यवस्था करना चाहिए, या पहले कांग्रेस के विधायक रहे उनको करना चाहिए, उन्होंने तो कुछ ऐसा काम किया नहीं। हाँ, आज जरूर हमारे विधायक जी या केजरीवाल जी के सरकार के द्वारा गली गली में दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग ठेके खोले जा रहे हैं, लोगों के लिए अलग ठेके खोले जा रहे हैं, दारू आधे दाम में मिल रही है, एक पे एक फ्री मिल रही है, यानी कि नशे में डालना चाह रहे हैं केजरीवाल जी। अच्छा, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं है, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। अगर हमारे सांसद और निगम पार्षद के द्वारा अगर इस बारात घर को हॉस्पिटल और स्कूल में तब्दील किया जा रहा है तो इससे कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। मैं यहाँ पर RWA का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और यहाँ का जनता अगर विरोध विधायक जी करते हैं या उनका कार्यकर्ता करता है या भावी निगम पार्षद करता है तो जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। अगर विधायक जी स्कूल और डिस्पेंसरी बनता है उसमें सहयोग करेंगे उनका धन्यवाद है, नहीं तो हम लोग उनको जोरदार विरोध करके यहाँ से भगाएंगे। और आज वो आ रहे थे उद्घाटन करने के लिए अपनी, और जब बीजेपी का कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ तो उन्होंने नहीं आया।